Hello and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sayukta Singh and in today's session we are going to discuss about 2024 CAT NIFT पेपर जिसका एग्जाम अभी 5th of February को हुआ है और आप में से बहुत सारे बच्चे थोड़े से डिसहार्टेंड हैं क्योंकि किसी से क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ गलत हो गया है, ऐसा उनको लग रहा है, किसी से क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ गलतियां हो गई हैं. सो वी आर हियर टू डिस्कस ऑल दीज 3 क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट, नॉट वन but 2 of my students of Sayukta Singh Studio, and through their solution you will be able to judge your solution, plus you can have your peace of mind that are you going to be selected for round 2, which is situation test, and if yes, you are most welcome to our institute for our situation test classes. Started to this session. Question number 1 was choose 3 numbers 0 to 9. Listen guys, I have always said to my students कि questions को बहुत carefully पढ़ना चाहिए. अगर एक बार में समझ में ना आए तो break करके questions को पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो before execution. So choose 3 numbers 0 to 9 in Roman, इंग्लिश और हिंदी. तो रोमन में भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो. यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिले थे और नंबर है 0 से लेकर के 9 तक ऑफ एनी रीजनल लैंग्वेज और एनी, मतलब हिंदी के अलावा बंगाली भी हो सकता था, ये उर्दू भी हो सकता था, बस आपको बताना था कि ये कौन से रीजनल लैंग्वेज का है. एंड क्रिएट ईदर एंटरटेनमेंट एरिया और प्ले स्कूल और पब्लिक पार्क. तो आपको यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस मिले थे और यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शंस मिले थे. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने गलती ये कर दी है कि उन्होंने X चूज किया है. X रिप्रेजेंट्स 10 इन रोमन नंबर. आप 8 चूज कर सकते थे, आप 7 चूज कर सकते थे, 1 चूज कर सकते थे, 2, 3, ये सारे रोमन नंबर्स है. अगर आपको रोमन में चूज करना था तो आपको रोमन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी तो आप इंग्लिश चूज कर सकते थे 0 से लेकर के 9 तक, जो भी आप चूज करना चाहो. इसके अलावा हिंदी बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये 1 होता है हिंदी में, ये 2 होता है, ये 3 होता है हिंदी में, ये 4 होता है, ये 5 होता है. तो जिनको ये पता होगा वो हिंदी चूज करके आएंगे और हिंदी बहुत कम बच्चों ने चूज किया होगा और एडवांटेज उनको भी बहुत मिलेगा क्योंकि एक सिमिलर टाइप का पेपर हम टीचर्स देखते हैं और उसमें अगर किसी बच्चे ने ये किया होगा डेफिनेटली ही इज गोइंग टू स्कोर अ लिटिल मोर मार्क्स देन जो सिंपल इंग्लिश चूज कर रहे होंगे. ये अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि ये क्या है, ये 6 है, तो इस तरीके से आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में ये नंबर्स चूज कर सकते थे और उनको यूज करके ईदर आपको कोई एंटरटेनमेंट एरिया बनाना था, कोई प्ले स्कूल बनाना था, कोई पब्लिक पार्क बनाना था. दैट कम्स अंडर योर कॉम्पोजिशंस. आप थ्रू अ कॉम्पोजिशन भी बना सकते थे, आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी कर सकते थे. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये आपका कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव से बनाया जा सकता था. एंड यहाँ पे आप में से कुछ बच्चों ने ये गलती किया है कि उन्होंने 10 ले लिया है जो कि इसमें आता ही नहीं है. तो यहाँ पे जो गलतियां हुई है, आपको 3 नंबर लेना था. आप ये भी ले सकते थे, आप ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, आप हिंदी में से ये ले सकते थे. तो ये आप इस तरीके से 3 नंबर्स चूज करके आपको एक चीज बनानी थी. अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने
10 ले लिया है, 11 ले लिया है, ऑल्दो 11 को 1 and 1 कंसिडर करेंगे, वो भी 2 नंबर्स होंगे, लेकिन 1 और 1 कॉमन हो जाता है, तो वहां पे भी ये गलतियां हुई हैं कुछ बच्चों से। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऑन द यूट्यूब दे आर आस्किंग कि मैम क्या हमें पार्शियल मार्क्स मिलेगा, क्या हमें थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे, हमारा 2 सही है 1 गलत है। यस, आपको पार्शियल मार्क्स मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन 40 मार्क्स का था तो यहाँ पे आपको 15, 20, 25 डिपेंड्स अपॉन हाउ यू हैव एग्जीक्यूटेड होल क्वेश्चन, आपको मार्क्स मिलेगा, आपके पूरे मार्क्स नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको ब्रेक करके समझना था, जो कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलतियां की हैं। नाउ लेट्स लुक अप द पॉसिबल सॉल्यूशन डन बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स नेम्ड सुहानी। तो यहाँ पे उन्होंने ये प्ले एरिया बनाया है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली शी हैज मेंटेन्ड द नंबर। ये 8 है, दिस इज 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, इसको हम 9 भी कह सकते हैं। तो ये आपका एक सॉल्यूशन है, बहुत ब्यूटीफुली स्केच्ड, ह्यूमन फिगर्स एडेड, वेरी वेल कंपोज्ड। ये पर्सपेक्टिव के अंदर भी आप बना सकते थे, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन अलोंग विद द कलर्स, बहुत ही अच्छा है ये, और इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये सिचुएशन बेस्ड, कॉम्पोजिशन बेस्ड एक क्वेश्चन था, जहाँ पे ऑलरेडी आपको एक सिचुएशन दी हुई थी, जहां पे 0 to 9 आपको नंबर्स को यूज करके ऐसा कुछ इन एरियाज में से किसी एक को बनाना था, विच वाज एंटरटेनमेंट एरिया, अ प्ले स्कूल और अ पब्लिक पार्क, एंड दिस इज अ पब्लिक पार्क। जैसे कि आप देख सकते हो हर एरिया, मतलब हर एज ग्रुप है, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, डॉग भी है, तो बहुत ही एक स्टोरी टेलिंग वे में इसको बनाया गया है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 was illustrate any 4 uses of any one of the following. A leaking teacup. A leaking teacup का मतलब क्या हो गया कि एक टूटा हुआ कप, एक छोटा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है जहां से लीकेज हो रही है। अब यहाँ पे 4 यूजेस बताए गए हैं। मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल डिजाइन। कन्वेंशनल इज द नॉर्मल यूज, अनकन्वेंशनल इज द ऑल्टरनेट यूज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कप है ये ऑलरेडी इन अ डिफेक्ट मोड है, ऑलरेडी डिफेक्टेड है, तो अब इसका जो यूज होगा वो ही इनडायरेक्टली इसका ऑल्टरनेटिव यूज है, तो मतलब अनकन्वेंशनल यूज हो गया ना। तो यहाँ पे लीकिंग कप जिन्होंने चूज किया होगा उन्होंने उसके 4 ऑप्शंस बनाए होंगे। एंड अनफिक्सेबल वॉल क्लॉक, जो खराब हो चुकी है वॉल क्लॉक, जो फिक्स नहीं हो पा रही है, उसके 4 यूजेस क्या हो सकते हैं। 3 कैसेट्स, उनके क्या यूजेस हो सकते हैं। तो ये आपका ये 3 आपके एरियाज थे जिनमें से किसी एक को आपको चूज करके उनके 4 यूजेस बताने थे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में करवाया हुआ था बच्चों को, तो यूजुअली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, बट वो फर्नीचर के फॉर्म में करवाया हुआ था, यहाँ पे और इजी आ गया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने प्रोडक्ट में भी करवाया है, और अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल डिजाइन के अंदर दीज क्वेश्चंस हैव बीन डन। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स नेम्ड गुरनूर। अब आप देख सकते हो कि ये सीडीज के 4 यूजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, थ्रू अ ग्लोब, थ्रू अ फोटो फ्रेम, थ्रू अ डार्ट बोर्ड एंड थ्रू अ सर्विंग ट्रे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच इज imagine and illustrate any one of the following as it would be developed in the future. फ्यूचर में ये कैसे होंगे, ठीक है, कैसे डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। तो एक बर्ड का ऑप्शन था, इंसेक्ट का था, फ्रूट का था। राइट एन अप्रोप्रिएट नेम एंड डिस्क्राइब 3 यूनिक फीचर्स। तो यहां पे आपको बर्ड का फ्यूचरिस्टिक फॉर्म, इंसेक्ट का फ्यूचरिस्टिक फॉर्म, फ्रूट का फ्यूचरिस्टिक फॉर्म दिखाना था, और इनका एक अप्रोप्रिएट नाम के साथ, अगर मान लो कि मैं पीजन का फ्यूचरिस्टिक दिखा रही हूँ तो फ्यूचर में उसका नाम क्या हो सकता है, पीजन ही रहेगा या कुछ और हो सकता है। एंड उनके 3 यूनिक फीचर्स, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, अभी वाले फीचर्स से तो फ्यूचर डिफरेंट होगा ना, तो उन 3 फीचर्स को आपको डिफाइन करना था। दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का, जहां पे बर्ड, इंसेक्ट एंड फ्रूट को आपको दिखाना था आगे के एजेस के लिए। नाउ द पॉसिबल सॉल्यूशन वाज, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज अगेन डन बाय अ
वन ऑफ द स्टूडेंट सुहानी, जहां पे आपको दिख रहा है लार्ज बॉडी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक मॉथ को प्लास्टिक ईटिंग मॉथ में डेवलप कर दिया गया है और इनका नाम रखा गया है प्लास्टीमॉथ। लार्ज बॉडी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ड कवर, विंग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ से, फ्लैट लेग्स फॉर ग्रिप, शार्प टीथ टू च्यू प्लास्टिक, और ये पूरा इनका साइड है, इनका फ्रंट व्यू है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को दिखाया गया था। प्लस इनके ये 3 फीचर्स, शार्प टीथ टू च्यू प्लास्टिक, लार्ज एरिया फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्लैट लेग्स अवॉइड टू स्टिक ऑन प्लास्टिक। अब देखो आज का जो मॉथ है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो उससे अगर हमको फ्यूचरिस्टिक दिखाना है तो बिल्कुल उन्होंने इस तरीके से इसको फ्यूचरिस्टिक दिखाया है। आप में से कुछ लोगों ने इसमें एक प्रोडक्ट भी बना दिया है, ऑल्दो प्रोडक्ट नहीं बोला गया था, बट स्टिल आपने अगर प्रोडक्ट बनाया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा, मार्क्स आपको मिलेगा, बट हाँ पार्शियली इनकरेक्ट है वो और पार्शियली करेक्ट भी है वो, क्योंकि आपने इन इंस्पिरेशंस को लेकर के बनाया है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो फ्रूट है। तो दिस वाज द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ CAT 2024 NIFT एग्जाम। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया हो। आई होप कि आप अपने आंसर्स जो दिए हैं आपने, उससे आप मैच कर पा रहे हो, टैली कर पा रहे हो कि आप क्या करके आए हो। तो मेरा मेन मोटिव ये सेशन बनाने का यही था, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ऑल एंड काम यू ऑल कि देखो ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नाउ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि उनका एग्जाम कैसा गया है। सो गाइज बी रेडी फॉर योर स्टूडियो टेस्ट एंड सिचुएशन टेस्ट प्रिपरेशन। NID का रिजल्ट अभी 16th ऑफ फरवरी को आने वाला है प्रोबेबली, जो उनका नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वेबसाइट पे वहां से मैं बता रही हूँ, और निफ्ट का मार्च में आएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा गया था, come up for the situation test and situation test sessions both offline and online, जो कि 20 of February से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्सो द स्टूडेंट्स मास्टर्स के हैं, उनके लिए GDPI का सेशन भी शुरू हो रहा है, उनका भी स्टूडियो टेस्ट शुरू हो रहा है। ओके गाइज, ऑन दिस वेरी वीडियो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि सी वी आर हैविंग 2 सेपरेट सेशंस। सिचुएशन टेस्ट अलग है, स्टूडियो टेस्ट अलग है। बहुत जल्दी मैं इस पे आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन टेस्ट एंड स्टूडियो टेस्ट ऑफ NID। स्टूडियो टेस्ट में सिर्फ मटेरियल हैंडलिंग बिल्कुल नहीं आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बेस्ड ऑन योर मटीरियल हैंडलिंग में सिर्फ वो बेसिक मटीरियल्स नहीं है जो निफ्ट प्रोवाइड करता है, आपको वायर हैंडल करके भी कुछ बनाने को बोला जा सकता है। प्रोडक्ट्स कैन बी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ऑडियो विजुअल्स हो सकते हैं। तो हमारी जो स्टूडियो टेस्ट की प्रिपरेशन होने वाली है, इसमें आपको ये सारे वेरिएशंस मिलेंगे। सो यू कैन गेट एनरोल्ड फॉर आवर सिचुएशन टेस्ट एंड स्टूडियो टेस्ट एंड वी प्रॉमिस यू एक्सेलेंस। सो दिस इज द नंबर on which you can call us, which is 8700323087. We will be happy to assist you all. So yes, that was it, and do share this whole complete session, do follow us, do like us, क्योंकि I believe कि इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। So this was it, and this was your mentor Sayukta Singh signing off. Till then, take care. Bye bye.